Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. Friends, if you don't know about me, who I am, I would like to tell you about myself. My name is Sachin Kumar. I am an SSC 2016 selected candidate. I am currently posted in Dehradun. तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एसएससी सीएचएसएल के 2013 के सिर्फ थर्ड के पेपर के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए, अब मैं जो है शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक, देखिए लास्ट मेरा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आज शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 से। तो शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए कि दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। यहाँ पर जो है हमें क्या छांटना है, इसका सिनोनियम छांटना है। सिनोनियम किसका छांटना है, जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है। तो यहाँ पर हमारा अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, टू डिराइड। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वाज क्वाइट पॉपुलर, सम क्रिटिक्स वर क्विक टू डिराइड इट एज अ पासिंग फार्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमारा क्या है, डिराइड का सबसे पहले अगर हमें ये नहीं मालूम है कि डिराइड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिराइड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, तो आप इसका जो सिनोनियम्स है वो नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिराइड का मतलब क्या होता है, उपहास करना। उपहास करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन में दिखा हुआ है रेडिक्यूल, तो इसका आंसर रेडिक्यूल ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये रेडिक्यूल दिया हुआ है, इस रेडिक्यूल का मतलब भी क्या होता है, उपहास करना। ठीक है ना, इसका भी मतलब क्या होता है, उपहास करना। अब इसके अलावा भी हमें देखिए, ये तो मेरे लिए हुआ कि मैंने इसको डायरेक्ट ही आंसर बता दिए, तो आपको भी दिख रहा होगा, पर मैं इसको आपको पूरे तरह से समझाऊंगा कि यही आंसर हमारा क्यों होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो बचे हुए हमारे ऑप्शन हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 2 है, 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इनके बारे में भी आपको जानना होगा कि इनका मीनिंग क्या है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है हेल वर्ड, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि किसी जगह से निकलना, मतलब जैसे कि जो है अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप भारत से निकले हुए हैं ना, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। कुछ कुछ जो मतलब जगह होती हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी खास जगह से है तो, या फिर अगर कोई अमेरिका से आता है तो उसका मतलब है कि किसी खास जगह से निकलने वाला या फिर वहां से आने वाला। तो हेल का मतलब होता है ये। ठीक है ना, आने वाला या फिर आना, ये हमारी जो है यहाँ पर एक वर्ब है, तो ये है आना। ठीक है, किसी खास जगह से आना। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। ठीक है ना, घृणा मतलब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं घृणा करना। तो जैसे कि हम घृणा किस चीज से कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से भी कर सकते हैं या फिर किसी चीज से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि टू डिराइड का मतलब क्या है, उपहास करना, मतलब मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर जो है हेल का मतलब क्या है, किसी खास जगह से आना, और डिटेस्ट का मतलब क्या है, घृणा करना, और अपलाउड का मतलब होता है सराहना करना। सराहना मतलब किसी की तारीफ करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, देखिए सॉरी 13 नहीं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, ये हमारा एक पैराजम्बल क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, एक सही सीक्वेंस में लगाना है। तो आइए हम इसको जो है एक बार क्या करते हैं, सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं। द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट फ्लरिश्ड in the minds of Tamils under the patronage of successive Pandyan kings, the name Madurai evokes.
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इसमें आपको समझ में आएगा, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा वो ये बात पक्का है कि वो ऐसे ही होगा। तो हमारा जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो एस से होगी। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, पहले ऑप्शन नंबर में भी जो है एस से ही शुरुआत है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो हम यहाँ पर ये अपनी जो टेक्निक है उसको हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एस वाली जो ये हमारी टेक्निक है ये तो क्या हो गई है, हमारी कैंसिल हो गई है, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, एक कैसा पेयर ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पेयर को ढूंढते हैं। देखिए पेयर को कैसे ढूंढेंगे, हमें इनका जो है लिंक बनाना होता है। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर, देयर लैंग्वेज, ठीक है। देयर का मतलब है कि उनकी उनकी भाषा। तो अब वो उनकी क्या है, या तो उनकी क्या हो सकते हैं, पांड्यन किंग्स, ठीक है ना, और या फिर वो हो सकता है तमिल्स, है ना। तो ये हमारे दो प्लूरल नाउन है जिनके बजाय मतलब जिनके लिए हमने यहाँ पर देयर का यूज किया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि ये किसके लिए है। अब हम थोड़ा कोशिश करते हैं। द नेम मदुरई इवॉक्स, ठीक है। अब देखिए इवॉक्स के बाद हमारा जो है, अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो आएगा इवॉक्स इन द माइंड्स ऑफ तमिल्स, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था कि जो ये हमारा देयर है, देयर लैंग्वेज है, ये किसी प्लूरल नाउन के लिए है। तो ये प्लूरल नाउन कौन सी है, तमिल्स, तमिल लोगों के लिए जो है, उनकी भाषा के लिए। तो यहाँ पर इस देयर का यूज किया गया है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, एस होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्यू होगा, है ना। उसके बाद एस क्यू होगा, और उसके बाद में क्या होगा, पी होगा, क्योंकि इन तमिल्स के लिए ही यहाँ पर देयर लैंग्वेज का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड द आर्ट फ्लरिश्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि फ्लरिश्ड का मतलब भी क्या होता है। फ्लोरिश्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है निखरना, है ना। किसी के जो शासन काल में अगर कोई हम मतलब विकसित करते हैं, विकास करते हैं या निखरते हैं। तो अब देखिए जो ये हमारा फ्लोरिश्ड है, तो ये किसी न किसी के तो शासन काल में होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ये आर है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स। तो यहाँ पर फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स। ये जो हुआ, फ्लोरिश्ड हुआ था, मतलब इन्होंने जो है ये जो आर्ट एंड कल्चर जो निखरी थी वो किसके अंडर में निखरी थी, पांड्यन किंग्स के अंडर में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट वाला होगा हमारा आर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एस क्यू पी और आर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी, मतलब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो यहां पर क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अ बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ लिविंग ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट। तो यहां पर क्या है, जो एक किताब होती है जिसमें लोगों के एड्रेस लिखे हुए होते हैं, है ना, और उनके एरिया के बारे में भी लिखा हुआ होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टरी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसे तो पता लगा कि इसको जो है डायरेक्टरी बोलते हैं, पर लेकिन जो और हैं उनका भी तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। डायरी तो होता है जो हमारी अपनी नोटबुक होती है, तो वो ये तो डायरी तो होगा नहीं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विश्वकोश। विश्वकोश क्या है, ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें पूरे देश दुनिया के बारे में ज्ञान की बातें लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना। और लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी तो एक जगह है जहां पर बहुत सारी किताबें होती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट।
हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम विच द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें मैं कुछ समझाने लायक बात है ही नहीं, इसमें मैं कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा। इसमें क्या है, आपको जो आपकी वर्ड मीनिंग है उनको थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, जस्मीता इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल। ठीक है ना, वर्सटाइल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब टैलेंट हो। ठीक है ना, एक एक ही खासियत नहीं है, वो खेल में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, और चीजों में भी अच्छी है। तो इस तरह से जो है हम उसको बोल सकते हैं वर्सेटाइल। तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल एक्टर होते हैं, तो वो क्या इमोशनल मूवी भी करते हैं, कॉमेडी मूवी भी करते हैं, और फाइटिंग वाली मूवी भी करते हैं। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, वर्सेटाइल एक्टर। तो क्योंकि उनके अंदर क्या है, कई कई जो है गुण है, उनके अंदर कई कई टैलेंट है, तो हम उनको इस वजह से क्या बोल सकते हैं, वर्सेटाइल। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, वर्सेटाइल की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ये है, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, यहां पर दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहां पर देखिए क्या है, ये एक हमारा सब्सटीट्यूशन वाला है, यहां पर के इसके बजाय क्या आएगा। तो ये हमारा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे आसान है ये, आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक बट आई एम प्लानिंग टू रिटर्न नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको क्या समझना है, जब भी हम सिंस का यूज करेंगे तो सिंस के बाद आने वाला समय एक क्या होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये क्या होना चाहिए, निश्चित समय। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए मैं आपको जो है दो बातें बताना चाहूंगा, कि अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की तो हम सिंस का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब अगर कोई अवधि दी गई है, तो हम फिर जो है सिंस का यूज नहीं करेंगे, हम फिर किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, एक से फिक्स जो है टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा एक अवधि होगी। तो यहाँ पर आप एक बार सोचिए और मुझे बताइए कि जो वीक है उसको क्या हम पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम तो जो है एक जैसे कि 10 बजे 11 बजे इस तरह से ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो वीक तो जो है पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ते का समय है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें सिंस का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, फोर का यूज करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर। तो देखिए जब मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है तो ये हमारा फ्रॉम भी कैंसिल हो जाएगा, इन भी कैंसिल हो जाएगा, और नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ब। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर अभी इससे पहले क्या था, पूछा गया था सिनोनियम, ये हमारा जो है एक और सिनोनियम आ चुका है। ठीक है ना, इसमें भी क्या पूछा गया है, सिनोनियम। सिनोनियम बताने के लिए हमें क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही मैं बता देता हूं मैं, कि आपको जब भी कभी सिनोनियम्स या एंटोनियम्स पूछेगा तो आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जो है अपोजिट या फिर सेम मीनिंग वाले शब्द छांटने हैं। तो आपको केवल उसी शब्द पर ध्यान देना है जिसको अंडरलाइन किया गया है। आजकल क्या एसएससी ने क्या कर दिया है कि थोड़ा सा बच्चों का ताकि टाइम वेस्ट हो, तो इसीलिए इन शब्दों को जिनका उसको सिनोनियम्स या एंटोनियम्स पूछना होता है एक सेंटेंस में रख के देता है, ताकि अगर वो पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट कर ही देगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही इसका एंटोनियम्स या सिनोनियम्स ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इसका एंटोनियम्स या सिनोनियम्स ढूंढना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है कोलोसल, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलोसल का मीनिंग क्या होता है।
कोलोसल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब मैसिव, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, तो ये एक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारे चार ऑप्शन है इनमें से भी कोई ऐसा ही शब्द चुनना है जिसका मीनिंग हो बहुत बड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब आप देखिए मिनिएचर, अब मिनिएचर क्या होता है, ये मिनिएचर का मतलब होता है छोटे आकार का, है ना। अब तो इसका मतलब जो है ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। स्मॉल अपने आप ही छोटा होता है तो ये भी इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। माइक्रो क्या होता है, ये माइक्रो तो है एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा छोटा है जिसको हम अपनी आंखों से भी अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, तो ये इतना छोटा होता है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में क्या दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में है द न्यू पॉलिसी विल सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट नहीं है, द न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी, हाँ वर्कप्लेस सेफ्टी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें केवल और केवल इनके डायरेक्ट मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या है गिवन ऑप्शन द टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस शब्द को यहाँ पर हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का सिनोनिम्स ही है। जिन दोनों का मीनिंग हमारा सेम है उन दो शब्दों को ही तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सप्लेंट है उसका मीनिंग क्या होता है। इस जो ये शब्द है सप्लेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू रिप्लेस और टेक द प्लेस ऑफ समथिंग। मतलब क्या है, किसी को अपने उसकी जगह से हटा देना या फिर किसी की जगह ले लेना, है ना। चाहे वो कोई वस्तु हो मतलब या फिर कोई आदमी हो उसकी जगह ले लेना। अधिकांश क्या होता है, ऑफन बाय फोर्स, या तो जबरदस्ती और थ्रू कंपटीशन, या फिर जो है उसके उससे लड़के। तो सप्लेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम सीधे 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 जो है अगर हम कहें तो या तो हम इसको बोल सकते हैं कि उखाड़ फेंकना, एक को हटाया दूसरे को रख दिया, है ना। मतलब एक तरह से हम इसको मान सकते हैं कि किसी की जगह किसी और दूसरी को दे देना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सप्लेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना है, इन चार ऑप्शनों में से इसका सही मीनिंग हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें इनका आंसर मतलब इनका मीनिंग भी हमें पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना या फिर रद्द करना। ये क्या है, ये उसको मतलब जैसे कोई कानून है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, है ना। उस कानून के बजाय कोई दूसरा कानून नहीं लाए, इन्होंने क्या कर दिया, उसको रद्द ही कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, सप्लेंट का मतलब क्या है कि एक चीज को हटा करके उसकी जगह हम कुछ दूसरा ले आएंगे तो वो होगा सप्लेंट। तो इसीलिए हमारा जो है आंसर ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, अधिक्रमण करना, ठीक है। क्या होता है, अधिक्रमण। अधिक्रमण का मतलब होता है कि हमने जो है किसी की मतलब चीज पर अपना अधिकार जमा लिया है। तो मतलब क्या है कि उसको हटा करके हमने वहां पर अपने आप को स्थापित कर दिया है। तो यही इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सप्लेंट का जो है सही आंसर होगा सुपरसीड, क्योंकि सप्लेंट का मतलब भी है एक चीज को हटा करके दूसरी चीज लाना, और सुपरसीड का भी मतलब वही है। अब देखिए सक्सीड का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और सुपरसीड ये जो है कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा जो सक्सीड है इसका मतलब होता है सफल होना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम पता करना है, मतलब इसका अपोजिट शब्द हमें पता करना है। तो इसका अपोजिट शब्द पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, पेनुरी का मतलब क्या मीनिंग है। तो अब मैं इसको आपको मैं बताऊंगा कि पेनुरी का मतलब क्या होता है। पेनुरी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब ये समझ लीजिए कि उसके पास घर तो बहुत बड़ी बात है कि उसके पास में खाने के लिए भी नहीं है, इतनी जो है दरिद्रता है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, दरिद्रता बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब इतनी जो है दरिद्रता है कि उसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अच्छे कपड़े क्या मतलब, कई बार वो फटे हुए कपड़े पहनता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हिंदी में दरिद्रता, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है ना। हम और इसके लिए हम एक शब्द लेंगे तो होगा हमारा पेनुरी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एंटोनियम्स हमें ढूंढना है, ठीक है ना। देखिए ये तो है गरीबी, और हमें क्या ढूंढना है अब, अमीरी, क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा है एंटोनियम्स, ठीक है ना। क्या पूछा है, एंटोनियम्स। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर गरीबी का एंटोनियम जो इमरजेंसी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इमरजेंसी मतलब आपातकाल कैसे हो सकता, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब ओपुलेंस, ओपुलेंस का मतलब क्या है, अभी आपको जो है ये ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि यही इसका आंसर है। पर आपको अगर इसका मीनिंग नहीं पता है कि ओपुलेंस का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओपुलेंस का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रेट वेल्थ, है ना, ग्रेट वेल्थ, लग्जरी, है ना। तो मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके पास में जो है बहुत सारा पैसा है और लग्जरी लाइफ जीता है वो, है ना, और जो भी कुछ है पैसा धन दौलत खूब अच्छी मात्रा में है। तो यही इसका होगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं। ये तो है किसी भी, पेनुरी का मतलब क्या है, चीजों की कमी होना, और ओपुलेंस का मतलब क्या है, चीजों की अधिकता होना। गाड़ियां भी है, पैसा भी है, बंगला भी है, सब चीजें हैं इसके पास में। इसके पास में ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसा है, ना खाने के लिए रोटी है। इसके पास में पेन्यूरी का जो है ये, इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास में सब कुछ है। तो यही इसका जो है क्या होगा, एंटोनियम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया है क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट हमारा जो है ये बड़ा ही आसान दिया गया है, तो इसको आइए शुरू करते हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट है फ्रेंडशिप के ऊपर, मतलब दोस्ती के ऊपर। तो इसको शुरू करते हैं पढ़ना। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, अब देखिए यहाँ एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। जो दोस्ती है वो हमारी जो है, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो दोस्ती है वो एक इंसान की जो जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मतलब चीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस्पेक्ट के साथ में ऑफ का हम यूज करेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट के साथ में हम ऑफ का ही यूज करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा जो 21 है वो हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, तो यहां पर हम कर चुके थे, इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है ना। ये जो दोस्ती है ये जो एक संबंध होता है म्यूचुअल आपसी भरोसे का मतलब भरोसे का संबंध होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट। अब आप इसकी जो है मीनिंग अपने आप खुद निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी मीनिंग निकालूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, इनकी मीनिंग आप खुद निकालना, ठीक है ना। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम, ठीक है ना, स्पेंडिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सच्ची दोस्ती है वो एक दूसरे के साथ केवल और केवल समय बिताना ही नहीं होता, इसके अलावा जो है ना, देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एक दूसरे के साथ, है ना। टुगेदर का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के साथ।
है ना। केवल जो है दोस्ती एक दूसरे के साथ समय बिताने को ही नहीं कहेंगे, बट ऑल्सो अबाउट शेयरिंग ईच अदर्स जॉयज, एक दूसरे की खुशी, दुख एंड ड्रीम्स और सपने। गुड फ्रेंड्स आर दोज हु स्टैंड बाय अस इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ में रहते हैं हमेशा। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, चाहे उनको मोरल या फिर इमोशनल किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए। हैविंग गुड फ्रेंड्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन one's mental health and well-being. Friends can be a source of happiness, laughter and comfort. They can also provide different perspective and ideas that can help us grow as उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाँ ये है हमारा 23, ठीक है ना। ग्रो एज इंडिविजुअल, है ना। यहां पर क्या आएगा, इंडिविजुअल। अब इसमें ऐसा क्यों है, जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हम एक अच्छा व्यक्ति की बनने के बारे में बात करते हैं, तो ग्रो एज इंडिविजुअल, अच्छा व्यक्ति। इंडिविजुअल का मतलब इससे जो है हमारी अपनी खुद की भी जो है हम अपने मतलब ये कह सकते हैं कि हम अपना भी स्तर ऊंचा करते हैं, है ना, अपना भी, स्वयं का भी। तो मोreover फ्रेंड्स कैन सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड हेल्पिंग अस नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखिए जो हमारे जो दोस्त होते हैं, मोreover फ्रेंड्स कैन सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम, जो हमारे दोस्त हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकते हैं ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, जो हमारे मुश्किल समय होता है उसमें। ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, जब वो हमारे मुश्किल समय में हमें जो उत्साह भरे शब्द बोलते हैं। एंड हेल्पिंग अस नेविगेट, वो हमारी मदद कर सकते हैं रास्ता दिखाने में, नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। जो हमारा मुश्किल रास्ता है उसमें भी हमारा जो है साथ देते हैं और रास्ता दिखाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये वाला हमारा जो है बस अब खत्म ही होने वाला है। हाँ, नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन। अब यहां पर देखिए, हाउएवर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट। देखिए यहां पर आपको ये देखना है कि हाउएवर का यूज हम करते कहां पर है। हाउएवर का यूज हम करते हैं थोड़ी सी जब हमारी विपरीत सिचुएशन होती है, ठीक है ना। बस इतना ही समझ लीजिए। अगर मैं इसको ज्यादा हाउएवर के बारे में समझाने लगूंगा तो वीडियो मेरी काफी लंबी हो जाएगी। वैसे तो अभी भी थोड़ी लंबी हो ही चुकी है, तो इसका आंसर जो है हाउएवर ही होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, है ना। हाउएवर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी देयर फॉर ईच अदर्स, listen to one another and respect each other's boundaries. It is important to remember that friendship can evolve, है ना, फ्रेंडशिप कैन इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। ये फ्रेंडशिप बदल भी सकती है समय के साथ। एंड इट इज ओके टू लेट गो ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। लेट गो ऑफ, कैसी दोस्ती को जो है जाने देना चाहिए, जो दोस्ती अच्छी नहीं हो। वो कैसी हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो, ऐसी दोस्ती को रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ दोस्त जो है अच्छे नहीं भी होते हैं। तो हमारा क्या होगा, अब क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप। जो हमारी जो है अच्छी, मतलब टॉक्सिक का मतलब होता है एक तरह से जहरीली, है ना, टॉक्सिक, ये वाला आंसर सही होगा। तो इस वाले जो है हमको जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था 2 अगस्त वाली टाइप शिफ्ट थर्ड का, इसको पूरा कर चुका हूं मैं। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी।
तो पर मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो इसलिए कोई आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली वीडियो में मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।